हेलो एवरीवन, मेरा नाम ब्रिजेश मौर्य है और आपका स्वागत है बीएम लॉ क्लास में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रूल्स फॉर रजिस्ट्रेशन। हमने अभी जो तक पढ़ा है लेसन 15 पढ़ रहे थे, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, कंप्लायंस रजिस्टर प्रोसेस। उसमें हमने पढ़ा कि कौन कौन पर्सनों को रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, कौन कौन रजिस्ट्रेशन करते हैं, किन किन पर्सन कौन कौन नहीं करवा सकते, रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, और किन किन पर्सनों का कंपलसरी है कि उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। अब उन सब पर्सनों को रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना चाहिए, हम इसकी बात करेंगे। सो चैप्टर 3 ऑफ द सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2070 डील विद द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। किससे? रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से, प्रोविजन से डील करता है ना। तो सबसे पहला जो रूल है वो है रूल 18। रूल 18। अब इसमें ये बता रहा हूं कि हम जितने फॉर्म पढ़ेंगे इस चैप्टर में, मतलब चैप्टर 3 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017, इसमें जितने भी हम चैप्टर पढ़ेंगे, इनमें जितने भी फॉर्म होंगे उन सबको आपको याद करना है, उन सबको याद करना है। या फिर आप किसी भी पन्ने में, किसी भी एक पन्ने में या किसी भी एक नोटबुक में आप उन फॉर्म को नोट करेंगे और उनके आगे वो किस पर्पस के लिए फॉर्म यूज होते हैं उन फॉर्म को याद करोगे, उन फॉर्म को याद करोगे। जितने भी इस चैप्टर में फॉर्म होंगे वो सारे आपको याद होने चाहिए। चांसेस ये होते हैं कि ये जो चैप्टर है, ये रूल हम पढ़ेंगे, इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आने की क्षमता होती है। 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। सो जितने भी ये फॉर्म होंगे आपको बहुत अच्छे से रिमेंबर करना है, बहुत अच्छे से रिमेंबर करना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन रूल 8 बात करते हैं। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन रूल 8। रूल 8 सब रूल 1, एवरी पर्सन अदर देन, क्या आपकी हर एक पर्सन अदर देन अ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन होते हैं, अ पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट द सोर्स अंडर सेक्शन 51, a person required collect the tax at the under source 52, and the person supplying online information and the database access or the retrieval service from the place outside India टू नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट। इन लोगों को छोड़ के ये चार लोग कौन कौन? अ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, अ पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट अंडर सोर्स 51, कलेक्ट टैक्स 52, एंड द ऑनलाइन इंफॉर्मेशन, जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन क्या करते हैं? सर्विस प्रोवाइड करते हैं या फिर एसेस करते हैं इन पर्सनों को। So who is liable to be registered under section 25 subsection 1, and the every person seeking registration under section 25 subsection 3 hereafter refer applicant shall before the applying for the registration declare his। अब जो पर्सन 25 में दे रखे, 25 सबसेक्शन 3 में दे रखे, उन लोगों को बिफोर अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन, अगर कोई भी पहले रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने जा रहा है उससे पहले उन्हें कुछ चीजें डिक्लेयर करनी पड़ेगी। क्या? अपना परमानेंट अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस और स्टेट और यूनियन टेरिटरी। पहले उनका परमानेंट अकाउंट नंबर कौन सा, मोबाइल नंबर क्या, ईमेल एड्रेस क्या, और किस स्टेट और किस यूनियन टेरिटरी में वो एज बिजनेस अपना स्टार्ट कर रहे हैं। इन द पार्ट ए ऑफ फॉर्म जीएसटी रजिस्टर्ड REG 01। सिंपल। तो हमारा सबसे पहला फॉर्म कौन सा हुआ? पार्ट ए ऑफ द सीजीएसटी रजिस्ट्रेशन। पार्ट ए फॉर द सीजीएसटी रजिस्ट्रेशन। क्या हम अगर रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं उससे पहले हमें कुछ चीजें डिक्लेयर करनी पड़ती है। सबसे पहला हमारा परमानेंट अकाउंट नंबर, दूसरा मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और स्टेट और यूनिट जिसमें आप वर्क कर रहे हैं, जिसमें आप बिजनेस चालू कर रखे। नाउ ऑन द common portal either directly or through the facilitation center notified by the commissioner. Every person being an input service distributor shall make a separate application for the registration as such input service distributor। और अगर कोई भी input service distributor है, input सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, तो उसे एक अलग से एप्लीकेशन बनाना पड़ता, अलग से एप्लीकेशन देना पड़ता फॉर द रजिस्ट्रेशन। नाउ अब बात करते हैं टू की। According to rule 8 sub rule 2, it lays down that verification of detail enter for registration। जो आपने ये परमानेंट अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और यूनियन टेरिटरी और स्टेट डाला है, उसके वेरिफिकेशन होने के बाद permanent account number shall be validated only online by the common portal for the database maintained by the Central Board of Direct Taxes। Mobile number declared shall verified through the OTP password sent to the send mobile number। Simple।
email address declared shall be verified through the separate one time password sent to the email address। ये सारी चीजें वेरीफाइड होगी इस तरीके से जो आपने ऊपर फॉर्म भरा। उसके बाद ले डाउन दैट सक्सेसफुली वेरिफिकेशन ऑफ परमानेंट अकाउंट, आप जब आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा परमानेंट अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, टेम्पररी रेफरेंस नंबर शैल बी जनरेटेड। इन सब के वेरिफिकेशन होने के बाद आपको एक नंबर दिया जाएगा, आपको एक नंबर दिया जाएगा वो टेम्पररी के लिए ना, कुछ पीरियड के लिए, एज ए कम्युनिकेट टू द एप्लीकेंट ऑन द सेड मोबाइल नंबर एंड द ईमेल। और आपके वो जो रेफरेंस नंबर है वो आपके मोबाइल नंबर या फिर जीमेल आईडी पे सेंड कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू 8 सब रूल 3। ना रूल 8 सब रूल 4 की बात करते हैं। उसके बाद जब आपको एक टेम्पररी रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है कि यूजिंग द रेफरेंस नंबर जनरेटेड द एप्लीकेंट शैल इलेक्ट्रॉनिक सबमिट एन एप्लीकेशन इन अ पार्ट बी ऑफ फॉर्म नंबर रजिस्ट्रेशन जीएसटी रजिस्ट्रेशन 1। सिंपल। अभी हमने जो पार्ट ए ऑफ रजिस्ट्रेशन जीएसटी रजिस्ट्रेशन 1 पढ़ा, वो क्या था, हमें कुछ डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए फॉर्म यूज करना था। नाउ जब हम पार्ट बी ऑफ फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 1 की बात करेंगे तो उसमें हमें एप्लीकेशन फाइनली एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा किसमें, फॉर्म पार्ट बी ऑफ द फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 1। दूसरा रूल 8 सब रूल 5, on the receipt of the application an acknowledgement shall be issued electronic to the applicant in a form number r registration 02। अब इसमें बोला कि जब आपको ये सबमिट कर देंगे एप्लीकेशन यहाँ पे पार्ट बी ऑफ द फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 1, तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट, एक तरह का रिसिप्ट जो आपको बताएगा कि आपने सबमिट कर दिया है, आपने सबमिट कर दिया, वो फॉर्म आपको इलेक्ट्रॉनिक जनरेट हो जाएगा, इशू कर दिया जाएगा फॉर्म नंबर जीएसटी रजिस्ट्रेशन 02 में। Now, Rule 8, Sub-Rule 6. A person applying for the registration as a casual taxable person shall be given a temporary reference number by the common portal for the making advance deposit of tax in the accordance with the provision of Section 27, and the acknowledgement under Sub-Rule 5 shall be issued electronic only after the said deposit। अगर कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो रहा है और उसे टेम्परेरी रेफरेंस नंबर मिला है तो उसे एडवांस डिपॉजिट करना पड़ेगा, टैक्स डिपॉजिट करना पड़ेगा, और उसके बाद उस एक कॉमन पोर्टल से एक एडवांस उसे एक्नॉलेजमेंट मिलेगा अंडर 5 में और इशू कर दिया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक आफ्टर द सेट डिपॉजिट। उसके बाद ही उसे क्या डिपॉजिट एक्नॉलेजमेंट इशू करा जाएगा ना। अब बात करते हैं हम 8 सब रूल 4A, the applicant shall while submitting an application under sub rule 4 with effect from the 1/4/2020 under the authentication of Aadhaar number for grant of registration। सिंपल से बात है, हम जब ये रूल 4 फॉर्म है, ये जब हम फाइल कर रहे थे तो ये रजिस्ट्रेशन के संग हमें ऑथेंटिकेशन आधार कार्ड भी फाइल करना है। सिंपल। नाउ अब बात करेंगे वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड अप्रूवल। रूल 8 में हमने क्या पढ़ा कि हमें फॉर्म भरना है, उसमें हमने 2 फॉर्म पढ़ा। पहला पार्ट ए रजिस्ट्रेशन 01, उसमें क्या था कि हमें डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना था। पार्ट बी में हमने ये पढ़ा, पार्ट बी फॉर्म रजिस्ट्रेशन 01 में ये पढ़ा कि हमें फाइनली रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन सबमिट करना है। हमने सेकंड में ये पढ़ा कि हम जब सबमिट कर देंगे रजिस्ट्रेशन 2 में, क्या रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2 इसलिए था कि जब हम सबमिट कर देंगे एक्नॉलेजमेंट इशू होगा उस फॉर्म में जो हमारा रजिस्ट्रेशन 202 था ना। अब बात करते हैं वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड अप्रूवल। द एप्लीकेशन शैल फॉरवर्ड टू द proper officer who shall examine the application and the comply document, and if the same are found to be in order, approve the grant of the registration to the applicant within 3 working day from the date of submission of application। जब उसने एप्लीकेशन ऑनलाइन भरने के बाद वो प्रॉपर ऑफिसर को एक और फॉर्मेट फॉरवर्ड करा जाएगा डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट को एग्जाम करने के बाद और एप्लीकेशन जो आपने ऑनलाइन भरा था उन दोनों की सेम होने के बाद, सारे चीजें डॉक्यूमेंट देखने के बाद वो अप्रूव कर देगा ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेंट विद इन 3 वर्किंग डे। नाउ देन वेयर द एप्लीकेशन सबमिट अंडर रूल 8, हमने अगर जो 8 में जितने में हमने फॉर्म भरे थे उसमें अगर कोई भी फाउंड डेफिशिएंट, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है either in the term of any information or any other document required to furnish under said rule, या फिर where the proper officer required to any verification with the required to regard any information in application या फिर document furnish therewith, he may issue a notice to the applicant electronic form GST registration 03।
सिंपल। अगर कोई भी जो आपने 8 में फॉर्म भरा, 8 में फॉर्म भरा, पार्ट ए में, पार्ट बी ऑफ रजिस्ट्रेशन 01 02, तो अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है या फिर डॉक्यूमेंट अगर, या फिर जो ऑफिसर है, जो ऑफिसर उसको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको बुलाएगा। अगर आपको इंफॉर्मेशन बुलाएगा तो वो एप्लीकेंट जो इश्यू करेगा नोटिस फॉर द इंफॉर्मेशन, या फिर जो आपने डॉक्यूमेंट बढ़ाया था उसे सही करने के लिए, वो जो नोटिस इश्यू करेगा वो फॉर्म नंबर जीएसटी रजिस्ट्रेशन 03 में करेगा। कितने दिन के अंदर? 3 वर्किंग डे के अंदर। 3 वर्किंग डे के अंदर। यहाँ पर आपको डे भी याद रखना है, डे भी याद रखने हैं। तो 3 वर्किंग डे के अंदर फॉर्म नंबर रजिस्ट्रेशन 03 इशू कर दिया जाएगा। देन फ्रॉम द डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एन एप्लीकेंट शैल फर्निश सच क्लैरिफिकेशन इंफॉर्मेशन या फिर डॉक्यूमेंट साउट इलेक्ट्रॉनिक जो मांगा गया था इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन विद इन अ 7 वर्किंग डे, विद इन अ 7 वर्किंग डे। इसका मतलब जब आपको रजिस्ट्रेशन 03 इशू करा गया एज अ नोटिस, तो उसका आपको 7 दिन के अंदर आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। और जब आप जवाब देंगे उसके अगेंस्ट फॉर्म नंबर रजिस्ट्रेशन 03 नोटिस के अगेंस्ट, तो आप फॉर्म नंबर जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में देंगे। नाउ चलते हैं। Where the proper officer is satisfied with the clarification, information or document furnished by the applicant, he may approve the grant of registration to the applicant within a 7 working day from the date or receipt of such clarification or document. अगर आपने जो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपने डॉक्यूमेंट में जितने भी डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन दिए, अगर वो क्लैरिफिकेशन हो जाता है, डॉक्यूमेंट सही होते हैं सारे चीज, तो प्रॉपर ऑफिसर अप्रूव कर देगा ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद इन 7 वर्किंग डे, विद इन 7 वर्किंग डे। अगर नहीं करता है तो वेयर नो रिप्लाई इज फर्निश्ड बाय द एप्लीकेशन, अगर एप्लीकेशन हम जो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हमें 7 दिन के अंदर फाइल करना था, अगर हम ये नहीं करते, अगर हम नहीं करते, तो जो प्रॉपर ऑफिसर है वो क्या कर देगा? रिजेक्ट कर देगा सच एप्लीकेशन एंड इन्फॉर्म करेगा इलेक्ट्रॉनिक इन फॉर्म नंबर रजिस्ट्रेशन 05। सिंपल। तो हमारा फॉर्म 3 किस लिए? जो नोटिस इशू करेंगे प्रॉपर ऑफिसर, 4 में हमें उन्हें रिप्लाई देना पड़ेगा, ठीक है। और 5 में अगर रिप्लाई हम नहीं देते 4 के अंदर, तो 5 में हमें रिजेक्ट हो जाएगा हमारी एप्लीकेशन और वो इन्फॉर्म करेगा 05 में। सिंपल ना, ये भी वही चीज दे रखी जो हमने ऊपर पढ़ी। अब बात करते हैं रूल 10 की, इशू ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। जब हमारा सारा डॉक्यूमेंट, सिंपल सी बात है, जब हमारे सारे डॉक्यूमेंट क्लैरिफाइड हो जाएगा, इंफॉर्मेशन हमारी सही होंगी, डॉक्यूमेंट हमारे सही होंगे, तो हमें रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा, हमें रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। तो वही जब हमारा सब्जेक्ट 2 subsection 12 subsection 25 where the application for grant of registration approved under rule 9 a certificate of registration in form number GST registration 06 में आपको इशू कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाए? इशू कर दिया जाएगा। जब आपके सारे डॉक्यूमेंट अप्रूव हो जाएंगे तो आपको एक सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा इन फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन 06। नाउ showing the principal place of business and additional place of business shall be made available to the applicant on the common portal and the good and service tax identification number shall be assigned in the following format। जो आपको गुड एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर देगा इस तरीके में दिया होगा। पहला, ट्रू कैरेक्टर जो होंगे उस नंबर के वो स्टेट कोड दिखाएंगे, 10 परमानेंट अकाउंट नंबर दिखाएंगे, 2 कैरेक्टर एज एंटिटी कोड होगा एंड द 1 चेकम अलग से एक कैरेक्टर होगा। ऐसे होगा आपका गुड एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। नाउ अब बात करते हैं हम 11 की, किसकी? रूल 11 की। सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। हर एक, अगर आपका बिजनेस अलग अलग स्टेट में है, अलग अलग स्टेट में है, तो हर एक उसके लिए आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू रूल 11। नाउ एनी पर्सन हैविंग द मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस सिंपल विद इन स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी रिक्वायर्ड अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर एनी सच प्लेस ऑफ बिजनेस under the subsection 2 of section 25 shall be granted separate registration in respect of each such place of business subject to following condition, namely क्या condition? Such person have more than one place of business as defined clause 85 subsection 2, then such person
shall not pay tax under the section 10 for the any place of business if he is paying tax under section 9 for other place of business, and all separate registration place of business of such person shall pay tax under the act on or supply of the goods and service both made to another registration place of business such an issue a tax or invoice or bill of supply as the case may be for the supply। ये सारी चीज अगर उसे सेपरेट रजिस्ट्रेशन करवाना है तो ये सारी चीजें उसे कंडीशन होनी ही पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी ना। देन उसे भी अगर जब वो करते हैं कि अलग सेपरेट है तो सिंपल उन्हें भी रजिस्ट्रेशन 1 में फाइल करना पड़ेगा फॉर्म, उसके बाद उन्हें भी इशू कर दिया जाएगा। अगर सारे डॉक्यूमेंट सही हैं तो उन्हें रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर 06 में उन्हें इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं रूल 12 की। Now, grant of registration to person required to deduct tax at source or collect tax of source। सिंपल सी बात है, जब हमने फॉर्म 1 पढ़ रहे थे रजिस्ट्रेशन 01 पार्ट ए, तो उसमें 4 लोगों को छोड़ दिया गया था। पहला जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, कलेक्ट टैक्स करते हैं, डिडक्ट टैक्स करते हैं और फिर जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन करते हैं। तो इसलिए कर दिया गया कि उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो अलग तरीके से होता है, वो अलग फॉर्म में होता है, इसलिए उन्हें वहां इंक्लूड नहीं करा गया। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो पर्सन डिडक्ट करते हैं टैक्स एट सोर्स और कलेक्ट करते हैं टैक्स एट सोर्स, तो उन्हें application any person required to deduct tax under section 51 or collect tax under section 52 shall electronic submit application duly sign or the verify in a form number registration 7। सिंपल, अगर कोई भी पर्सन डिडक्ट टैक्स एट सोर्स कर रहा है या फिर कलेक्ट टैक्स एट सोर्स कर रहा है, उसे रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म नंबर जीएसटी रजिस्ट्रेशन 07 फाइल करना पड़ता है। देन उसके बाद the professional officer may grant registration due after due verification issue certificate of registration form number जीएसटी रजिस्ट्रेशन 06। सिंपल सी बात है, अगर जब फॉर्म हमने फाइल करा तो अगर सारी चीजें डॉक्यूमेंट सही होगी तो हमारे जो प्रॉपर ऑफिसर है वो ग्रांट कर देंगे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सिंपल फॉर्म नंबर जीएसटी रजिस्ट्रेशन 07। ये हमें याद रखना है कि जितने भी फॉर्म का जो रजिस्ट्रेशन होगा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कंफ्यूज नहीं होना है, सबका रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर 06 में ही होना है। कौन से फॉर्म नंबर? जीएसटी रजिस्ट्रेशन 06 में ही होना है। देन where the upon an inquiry on the pursuant to any other proceeding under the act the professional officer satisfy that the person who a certificate of registration in form number GST registration 06 has been issued is no longer liable to deduct tax at source under section 51 or collect tax at source under section 52, the said officer may cancel the registration issue under subsection 2 and the such cancellation shall be communicated to the said person electronic in form number GST registration 08। अगर जो 06 में रजिस्ट्रेशन 06 में फॉर्म में इशू करा गया उसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन वो कैंसिल कर दिया जाएगा जब प्रॉपर ऑफिसर को आफ्टर इंक्वायरी लगता है कि अब ये हमारे जो डिडक्ट टैक्स एट सोर्स नहीं लेंगे, कलेक्ट नहीं करेंगे टैक्स, ये सब चीजें नहीं क्या होगा अब इनसे नहीं, ये अब नहीं रहेंगे, इतने लायक नहीं हो पाएंगे, तो ये क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे उनके फॉर्म को और कैंसिल करने के बाद रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर बाद कम्युनिकेट करेंगे इन फॉर्म ऑफ फॉर्म नंबर जीएसटी रजिस्ट्रेशन 08। नाउ अब बात करेंगे हम अ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू अ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। अब नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन की बात करेंगे। So non-resident taxable person electronic submit application along with a valid passport for registration duly signed form number GST registration 09 at the least 5 days prior to commencement of the business of common portal either electronic or through the facility central notified by the commissioner। सिंपल, जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है उन्हें फॉर्म नंबर जीएसटी रजिस्ट्रेशन 09 फाइल करना पड़ेगा बिफोर द कमिटमेंट ऑफ द बिजनेस, 5 दिन पहले एटलीस्ट 5 डे प्रायर टू कमिटमेंट ऑफ बिजनेस उन्हें फाइल करना पड़ेगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन 09 फॉर द रजिस्ट्रेशन। नाउ अब बात करेंगे इनका भी जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो 06 में सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं रूल 14 ग्रांट और रजिस्ट्रेशन टू अ पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन database assets or retrieval service from the place outside near to non taxable online recipient। इसका मतलब
जो पर्सन ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सप्लाई करते हैं, डाटाबेस एक्सेस करते हैं, रिट्रीवल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इन सब पर्सनों को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। जो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता है वो फॉर्म नंबर जीएसटी रजिस्ट्रेशन 10 में करना पड़ता है। हमें याद रखनी है ये चीजें कि ऑनलाइन इंफॉर्मेशन जितने वहां हैं, जैसे नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए हमने क्या पढ़ा था कि 09 वैसे ही जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए रजिस्ट्रेशन 10 में करवाना पड़ता है और इनको भी जो एप्लीकेशन ग्रांटेड होता है रजिस्ट्रेशन 06 में होता है। वैसे ही extension period of the operation by the casual taxable person and non-resident, where a registration casual taxable person or non-resident taxable person intend to extend the period of registration, जो हमने कहा था कि 5 दिन के अंदर आपको prior to commencement of the business रजिस्ट्रेशन करवा लेना, वो एक्सटेंड करा जा सकता है। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा फॉर्म नंबर रजिस्ट्रेशन 11 में। shall submit electronically through the common portal by the person before the end of the validity registration granted him। सिंपल। अब वो जो ग्रांटेड होता है रजिस्ट्रेशन के अंदर 90 दिन के लिए होता है, 90 दिन के लिए होता है। तो वो जो 90 दिन है वो एक्सटेंड कराया जा सकता है। तो जो एक्सटेंड करवाना है उन्हें फॉर्म नंबर रजिस्ट्रेशन 11 में फाइल करना पड़ेगा। किसमें? फॉर्म नंबर रजिस्ट्रेशन 11 में फाइल करना पड़ेगा ना। सुओ मोटो, इसका मतलब अपने आप। अगर किसी की आप कोई फॉर्म ने आपने ना इलेक्ट्रॉनिक ना डाटाबेस ऑनलाइन इंफॉर्मेशन ये सारी चीजें आप नहीं कर रहे कि आपकी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना, आप अपने आप से भी करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन, अपने आप से भी करवा सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रूल 16 where a person to any survey, inquiry, inspection, search or any other person proceeding under the act, the proper officer find that the person liable to registration under act failed to apply for the such registration, such officer may registration the said person to temporary basis issue an order in the form number registration 12 में। जो पर्सन क्या होते हैं कि वो सारे उनको करवाना रजिस्ट्रेशन होता है, वो उनका 10 लाख से ज्यादा 20 लाख से ज्यादा टर्नओवर चला जाता है मगर तब भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते। तो जो प्रॉपर ऑफिसर है हमारे वो रजिस्ट्रेशन कर देते हैं फॉर द टेम्परेरी बेसिस और उन्हें एक नोटिस ऑर्डर इशू करते हैं फॉर्म नंबर जीएसटी रजिस्ट्रेशन 05 में, फॉर्म नंबर रजिस्ट्रेशन 012 में। The registration granted under Rule 1 shall be effective from the date of order grant registration। और जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड करा है 1 में वो उसी दिन से इफेक्टिव हो जाएगा। The person to whom the temporary registration has been granted, sub rule 1 shall within a 90 day, कितने दिन के अंदर? 90 day के अंदर from the date of grant of such registration submit application for registration in form number and mandatory rule 8 or 12 unless the said person has filed appeal against the grant temporary registration। सिंपल, उन्हें 90 दिन के अंदर उन्हें फाइल करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एज पर द रूल 8 और 12। अगर उन्हें लगता है कि अभी भी ये सही नहीं है तो उसके अगेंस्ट आप अपील कर सकते हैं, ना। अब बात करेंगे हम असाइनमेंट ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर टू सर्टेन स्पेशल एंटिटी। कुछ स्पेशल एंटिटी होती है जिन्हें एक अलग सा यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है। सो एवरी पर्सन रिक्वायर्ड टू ग्रांटेड अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर अंडर सबसेक्शन 9 ऑफ सेक्शन 25 में सबमिट एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म नंबर रजिस्ट्रेशन 13। और जिस पर्सन को कोई भी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहिए जैसा सेक्शन 9 सबसेक्शन 25 में दिया रखा है तो उससे फॉर्म नंबर रजिस्ट्रेशन 03 में फाइल करना पड़ता है एप्लीकेशन और उसे भी सेम सर्टिफिकेट मिल जाता है ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर 06 में। सो आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फॉर्म याद करेंगे। जितना भी तक फॉर्म पढ़ाए हैं वो उन सबको लिख लेना, आपको क्या होगा कि याद करने में आपको आसानी होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।